हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम स्नैपशॉट्स बुक का 6th लेसन करने जा रहे हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ड का मतलब यहाँ पे घाट ऑफ द ओनली वर्ड जीवन का अंतिम पड़ाव, जीवन का अंतिम अध्याय अमिताभ घोष का लिखा हुआ ये लेसन है। इस लेसन में आगा शाहिद अली नाम का एक पोइट है जो टीचर है, अमेरिका में रहता है और अमिताभ घोष का मित्र है। उसके बारे में लिखा गया है। एक दिन शाहिद अली ने अमिताभ घोष को कहा 2001 में अप्रैल के महीने में कि आप मेरी मृत्यु के बाद कुछ लिखोगे, और वो इस लेसन में बताया गया है किस प्रकार शाहिद की आदतें थी, किस प्रकार से राइटर उसे मिला करता था। यहाँ पे नोट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिद अली जो है वो अपने देश से प्रेम करता था, कश्मीर से बिलोंग करता था, अमेरिका में टीचिंग करता था, वहीं रहता था और अंतिम समय में इंडिया आना चाहता था, लेकिन कई कारणों की वजह से भारत नहीं आया और दिसंबर में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सारी बातें यहाँ पे बताता है अमिताभ घोष हमें। चलो पढ़ते हैं। ए डाइंग मैन, एक मरणासन व्यक्ति, एन एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर का एक कश्मीर का प्रवासी व्यक्ति जो मरणासन है, आस्क वह कहता है द अथर लेखक से, अमिताभ घोष से, टू राइट समथिंग अबाउट हिम, कुछ लिखने के लिए उसके बारे में, आफ्टर ही इज गॉन, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी डेथ होने के बाद। द फॉलोइंग पीस, दिया गया अंश, इज व्हाट अमिताभ घोष रोट, वह यह है कि जो अमिताभ घोष ने लिखा, टू कीप हिज प्रोमिस, अपना वादा निभाने के लिए। देखो, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी, जब आगा शाहिद अली ने मुझसे कहा, अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में, वाज ऑन अप्रैल 2001, वह था 25 अप्रैल 2001 को। द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली, हमारे बीच में जो बातचीत है वो रेगुलर रूप से होने लग गई थी। आई हैड टेलीफोन, और मैंने टेलीफोन किया था, टू रिमाइंड हिम, उसे याद दिलाने के लिए, दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड, कि हमें बुलाया गया है, टू ए फ्रेंड्स हाउस, एक मित्र के घर, फॉर लंच, लंच के लिए, एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई, और मैं जा रहा था पास से होकर, गोइंग टू कम बाई, पास से होकर, हिज अपार्टमेंट, उसके घर के, टू पिक हिम अप, उसे लेने के लिए। ऑल्दो, यद्यपि ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, यद्यपि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, फॉर कैंसर, कैंसर का, फॉर सम 14 मंथ्स, लगभग 14 महीनों से, शाहिद वाज स्टिल ऑन हिज फीट, शायद अभी भी अपने पैरों पर चल सकता था, एंड परफेक्टली लूसिड, और पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देता था, एक्सेप्ट सिवाय फॉर ओकेजनल, कभी कभार, लैप्सेज ऑफ मेमोरी, लैप्सेज ऑफ मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त कमज़ोर हो जाने की। आई हर्ड हिम थम्पिंग, मैंने सुना वो थम्पिंग की आवाज़ कर रहा था। थम्पिंग की आवाज़ करने का मतलब अंगूठे से खोल रहा था, थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक, अपनी इंगेजमेंट बुक को, इंगेजमेंट बुक, अपॉइंटमेंट बुक, कहाँ कहाँ उसे जाना है वो बुक, प्रोग्राम देखने के लिए। एंड देन सडनली ही सेड, और तब अचानक उसने मुझे कहा, ओ डियर आई कांट सी ए थिंग, ओ डियर आई कांट सी ए थिंग, मुझे कोई बात दिखाई नहीं देती। देर वॉज ए ब्रीफ पाउज, वह थोड़ा सा रुका, एंड देन ही एडिड, और तब उसने कहा, आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड ए ग्रेट डील, यद्यपि मैं और शाहिद बात करते थे बहुत अधिक, ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, पिछले कई सप्ताह से, आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम, मैंने कभी नहीं सुना था उसे पहले, टच, छूते हुए, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु वाले विषय को। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि उसकी बात का कैसे उत्तर दिया जाए। हिज वॉइस वाज कम्प्लीटली, उसकी आवाज़ थी पूर्ण रूप से, एट ओड्स, ओड्स का मतलब बेमेल टाइप की, विद द कंटेंट, विषय से, और व्हाट ही हैड जस्ट सेड, जो उसने अभी अभी कहा था। लाई टू द पॉइंट ऑफ जेक्युलरिटी, पॉइंट ऑफ जेक्युलरिटी, जेक्युलरिटी होता मजाक वाले, लाइट टू का मतलब हल्की सी बात थी, एक मजाक की तरह। आई मम्बल्ड समथिंग, मैं
बड़बड़ाया, मम्बल्ड बड़बड़ाया समथिंग कोई ऐसी बात, इनोक्यूसियस, इनोक्यूसियस का मतलब होता है एक प्रकार से जो नुकसानदायक नहीं हो। मैंने ऐसे शब्द बड़बड़ाए जो हार्मफुल नहीं थे। नो शायद नहीं, शायद ऑफ कोर्स नॉट निसंदेह नहीं, यू विल बी फाइन आप ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट उसने मुझे बीच में ही काट दिया। इन ए टोन ऑफ वॉइस एक लहजे में, दैट वाज एट वन क्विजिकल एंड डायरेक्ट जो एक प्रकार से हास्यास्पद थी, एंड डायरेक्ट और सीधी थी, स्पष्ट थी। उसने कहा, ही सेड उसने कहा, व्हेन इट हैपन्स जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, आई होप तो मैं आशा रखता हूँ, यू विल राइट समथिंग अबाउट मी आप कुछ लिखोगे मेरे बारे में। कौन कह रहा है? शाहिद अली। किसको कह रहा है? अमिताभ घोष को, जिसका लिखा हुआ लेसन है। आई वॉज सॉक्ड इन टू साइलेंस मैं चुप्पी में चला गया, मेरी बोलती बंद हो गई। एंड ए लॉन्ग मोमेंट और एक लंबे समय तक पास्ट गुजरा, बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ जब तक भी मैं ला पाता अपने आप को, टू से कहने के लिए, द थिंग्स बातें, दैट पीपल से जो लोग कहते हैं, ऑन सच ओकेजन्स ऐसे मौक़ों पर। शायद यू विल बी फाइन शायद आप ठीक हो जाओगे, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी मेरे अध्ययन कक्ष की खिड़की से, आई कुड सी ए कॉर्नर मैं देख सकता था एक कोना, ऑफ द बिल्डिंग उस इमारत का, इन विच ही लिव्ड जिसमें वह रहा करता था। सम 8 ब्लॉक्स अवे लगभग 8 ब्लॉक दूर थी वह बिल्डिंग। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड हियर देयर उसको यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। ही हैड बीन लिविंग ए फ्यू माइल्स अवे वह कुछ मील दूर रहता था, इन मानहट्टन नामक जगह। व्हेन ही हैड ए सडन ब्लैकआउट जब उसे आया एक अचानक ब्लैकआउट दौरा, इन फरवरी 2000 में। आफ्टर टेस्ट करने के बाद रिवील्ड प्रकट हुआ, दैट ही हैड ए मालिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कि उसे है, मालिग्नेंट का मतलब खतरनाक, ब्रेन ट्यूमर दिमाग का ट्यूमर, दिमाग का कैंसर। ही डिसाइडेड और उसने फैसला किया, टू मूव टू ब्रुकलिन जाने का, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर अपनी सबसे छोटी सिस्टर के पास, समिथा जिसका नाम है, हु टीचेज एट द प्रेट इंस्टीट्यूट जो प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, ए फ्यू ब्लॉक्स अवे कुछ ब्लॉक दूर, फ्रॉम द स्ट्रीट उस गली से, वेयर आई लिव जहाँ पर मैं रहता हूँ। शायद इग्नोर्ड शायद ने नज़रअंदाज कर दिया, माई रिजुरेंसेज मेरे रिजुरेंसेज को, मेरे कॉन्सोलेशंस को, मेरे आश्वासनों को। ही बिगेन टू लाफ उसने हंसना शुरू कर दिया, एंड इट वाज देन दैट आई रियलाइज और उस समय मैंने महसूस किया, दैट ही वाज डेड सीरियस कि वह काफ़ी गंभीर है। आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, दैट ही वाज इंटरेस्टिंग मी कि वह मुझे सौंप रहा था, इंटरेस्टिंग सौंप रहा था, मी मुझे, विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज एक विशेष स्पेसिफिक डेफिनिट विशेष चार्ज जिम्मेदारी। ही वांटेड मी टू रिमेंबर वह मुझे याद दिलाना चाहता था, हिम उसके बारे में, नोट थ्रो द स्पोकन बोले गए रिसाइटेटिव्स होते हैं एक्सप्रेशंस, बोली गई अभिव्यक्तियों में वो मुझे याद नहीं दिलाना चाहता था, ऑफ मेमोरी यादाश्त की, एंड फ्रेंडशिप दोस्ती की। मतलब क्या वो ये चाहता था कि मैं उसके शब्दों में याद नहीं रहूं, बट थ्रो द रिटन वर्ड परंतु लिखे हुए शब्दों में याद रहूं, बोले गए शब्दों में नहीं। शायद न्यू ऑल टू वेल शायद जानता था सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर हुम थिंग्स बिकम रियल कि वे राइटर्स जिनके लिए चीज़ें वास्तविक हो जाती हैं, ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग के प्रोसेस से ही। देयर इज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस, इनबिल्ट का मतलब इनर आंतरिक, रेसिस्टेंस विरोध अपोजिशन, एक आंतरिक विरोध था, टू डीलिंग विद लॉस उस नुकसान से डील करने का, एंड ब्रीवेमेंट का मतलब उस ग्रीफ से, उस दुख से। ही न्यू वह जानता था, दैट माई इंस्टिंक्ट्स की मेरी मूल प्रवृत्तियाँ, वुड हैव लेड मी मुझे करवाएंगी, टू सर्च तलाश, फॉर रीजंस कारणों की, टू अवॉइड राइटिंग टालने की, अबाउट हिज डेथ उसकी मृत्यु के बारे में। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ मैंने
अपने आप को बताया दैट आई वॉज नॉट ए पोइट, कि मैं एक कवि नहीं हूँ, दैट आवर फ्रेंडशिप वाज ऑफ रिसेंट डेट, और हमारी दोस्ती भी कुछ ही समय की है, दैट देर वर मैनी अदर्स, बहुत सारे लोग और भी हैं, हु न्यू हिम मच बेटर, जो उसे बहुत अधिक जानते हैं, एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, और वो लिखते रहे हैं एक बड़ी समझ के साथ, एंड नॉलेज और ज्ञान के साथ। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ट, यह सब शाहिद ने कल्पना की थी, एंड ही हैड डिसाइडेड, और उसने फैसला कर लिया था, टू शट ऑफ, बंद करने का, दोज रूट्स, वो सारे रास्ते, वाइल देर वाज स्टिल टाइम, अभी जब समय था उस समय। यू मस्ट राइट अबाउट मी, आप जरूर मेरे बारे में लिखोगे। क्लियर दो इट वाज, यह स्पष्ट था। दिस इम्पेरेटिव, यह ऑर्डर, यह एक प्रकार से आदेश कहना, वुड हैव टू बी एक्नोलेज्ड, स्वीकार किया जाना था। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मैं कहने के लिए कुछ नहीं सोच पाया। व्हाट आर द वर्ड्स, कौन से शब्द होते हैं, इन विच, जिनसे, वन प्रोमिजेज, कोई वादा करता है, ए फ्रेंड, एक मित्र से, दैट वन विल राइट, कि कोई लिखेगा, अबाउट हिम, उसके बारे में, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। फाइनली, अंततः, आई सैड, मैंने कहा, शायद, आई विल, मैं लिखूंगा, आई विल डू द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा लिखूंगा, आई कैन, जो मैं कर सकता हूँ। बाई द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत के अंत तक, आई न्यू, मैं जान गया था, एग्जैक्टली, सही तरीके से, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था, ये सब मैं जान गया था। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने मेरा पेन उठाया, नोटेड द डेट, और डेट नोट की, एंड रोट डाउन एवरीथिंग, और सब कुछ लिखा, आई रिमेंबर्ड, जो मुझे याद था, ऑफ दैट कन्वर्सेशन, उस बातचीत का। आई कंटिन्यू टू डू, मैंने जारी रखा करना, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक, अगले, इट इज़ दिस रिकॉर्ड, और यही वह रिकॉर्ड है, यही वह लेख है, दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल, जिसने इसे संभव बनाया, फॉर मी, मेरे लिए, टू फुलफिल द प्लेज, वह प्रोमिज पूरा करने के लिए, फुलफिल पूरा करने के लिए, आई मेड दैट डे, जो मैंने उस दिन किया था। आई न्यू, मैं जानता था, शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर, शाहिद के कार्य के बारे में, शाहिद की दोस्ती तो उससे अभी हुई थी, लेकिन काम के बारे में जानता था, बिफोर, बहुत पहले से, आई मेट हिम, जब मैं उसे मिला था। हिज 1997 कलेक्शन, उसका 1997 का संग्रह, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, जिसका टाइटल है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, हैड मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन, उसने एक शक्तिशाली प्रभाव डाला था, ऑन मी, मेरे ऊपर, हिज वॉइस वाज लाइक नन, उसकी आवाज़ के जैसी और कोई नहीं थी, आई एवर हर्ड बिफोर, जो मैंने पहले कभी सुनी हो, एट वंस लिरिकल, एट वंस, एक बार तो, लिरिकल, लाइक ए सॉन्ग, एक गीत की तरह हो जाती थी, एंड फाइसली डिसिप्लिन, और अत्यधिक अनुशासन वाली हो जाती थी, इंगेज्ड, और लीन करने वाली होती थी उसकी आवाज़, एंड येट डीपली इनवर्ड, और अंतर्मन से निकलने वाली होती थी। नोट फॉर हिम द मोक कैजुअल, मोक कैजुअल का मतलब हास्यास्पद, नोट फॉर हिम, नहीं थी उसके लिए, मोक कैजुअल, हास्यास्पद, ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब अचानक, आकस्मिक हो जाती थी, प्रोज ऑफ का मतलब है यहाँ पे एक गद्य के जैसी, सो मच कंटेम्प्रेरी, इतनी अधिक समकालीन, पोइट्री के। हिज वाज ए वॉइस, उसकी एक आवाज़ थी, दैट वाज नॉट असेम्ड, जो लज्जित नहीं होती थी, टू स्पीक, बोलने में, इन ए बार्डिक रजिस्टर का मतलब होता है पोइटिक स्टाइल, एक पोइटिक स्टाइल है उसमें। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स, मैं नहीं जानता था किसी और को, हु वुड इवन कंसीव, कि कभी जो सोच भी पाए, ऑफ पब्लिशिंग ए लाइन, एक लाइन पब्लिश करवाने के लिए, लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव, ये उसकी करती है, उसकी लाइन भी कोई पब्लिश करवा ले, इसके अलावा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। इन 1998, 1998 में, आई क्वोटेड, मैंने उद्धृत की, ए लाइन, एक लाइन, फ्रॉम द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस से, कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस से, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, एक लेख में, दैट टच्ड, जिसने छुआ, ब्रीफली,
छोटे रूप में ऑन कश्मीर, कश्मीर के विषय को। एट द टाइम, उस समय, ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद, जो कुछ मैं जानता था शाहिद के बारे में, वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर, वह इतना था कि वह श्रीनगर से था, एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, और उसने दिल्ली में अध्ययन किया था। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा था माई सेल्फ खुद, बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, परंतु हमारा समय जो था ना वो थोड़े समय के लिए ओवरलैप्ड, साथ साथ बीता था। वी हैड नेवर मेट, हम कभी नहीं मिले थे। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर, हालांकि हमारे सामान्य मित्र थे, उसके भी और मेरे भी। एंड वन ऑफ देम पुट मी, और उनमें से एक मुझे ले गया था इन टच, संपर्क में, विद शाहिद के संपर्क में मुझे एक ले गया था। इन 1998 एंड 1999, 1998 और 1999 में वी हैड सेवरल कन्वर्सेशंस, हमने बहुत सारी बातचीत की, ऑन द फोन के ऊपर, एंड इवन मेट ए कपल ऑफ टाइम्स, और यहाँ तक कि कई बार मिले भी। बट वी वर नॉट मोर देन एक्वेंटेंसेस, परंतु हम परिचितों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। अनटिल ही मूव टू ब्रुकलिन, जब तक कि वह ब्रुकलिन नहीं चला गया था द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, एक बार हम एक ही पड़ोस में रहा करते थे। वी बिगेन टू मीट, हमने मिलना शुरू कर दिया। फॉर ओकेजनल, कभी कभार, मील्स, भोजन पर। एंड क्विकली डिस्कवर्ड, और जल्दी ही पता लगा लिया, दैट वी हैड ग्रेट डील इन कॉमन, कि हमें बहुत सारी सामान्य बातें हैं। बाई दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद से कंडीशन, इस समय तक शाहिद की कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस, पहले ही गंभीर हो चुकी थी। येट हिज इलनेस, यद्यपि उसकी बीमारी डिड नॉट इम्पेड, बाधा नहीं डालती थी द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती की प्रोग्रेस में। वी फाउंड, हमने पाया, दैट वी हैड ह्यूज रोस्टर, कि हमें एक बड़ी सी लिस्ट है ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, सामान्य मित्रों की, इन इंडिया, भारत में, अमेरिका में, एंड एल्सवेयर, और अन्य देशों में। वी डिस्कवर्ड, हमने पता लगाया, ए शेयर्ड लव, कि हम दोनों साझा प्रेम करते हैं, ऑफ रोगन जोश, ये एक भोजन है, रोशन आरा बेगम के प्रति, एंड किशोर कुमार, और किशोर कुमार के प्रति। ए म्यूचुअल इंडिफरेंस, और समान रूप से उदासीनता है, इंडिफरेंस उदासीनता, टू क्रिकेट के लिए, एंड इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और दोनों का बराबर लगाव था बॉम्बे की फिल्मों के प्रति। बिकॉज ऑफ शाहिद की कंडीशन की वजह से, इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे मामूली सी बातचीत हैड ए स्पेशल चार्ज, एक विशेष प्रभाव रखती थी, एंड अर्जेंसी, और उसमें महत्व भी हुआ करता था, अर्जेंसी, महत्व। द इनइस्केपेबल पोइग्नेंट, ना टाले जाने वाली, पोइग्नेंट, मर्मस्पर्शी ऑफ टॉकिंग, बातचीत, अबाउट फूड, भोजन के बारे में, एंड हाफ फॉरगॉटन फिगर्स, और आधे भुला दिए गए फिगर्स, लोगों के बारे में, फ्रॉम द पास्ट के समय के, विद ए मैन, एक व्यक्ति के साथ, हु न्यू हिमसेल्फ, जो जानता था अपने आप को, टू बी डाइंग, कि वह मरने वाला है, वाज मल्टीप्लाइड, बढ़ जाती थी ये बातें। इन दिस इंस्टांस, इस उदाहरण के रूप में, बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज ऑल्सो ए पोइट, यह ज्ञान कि यह व्यक्ति भी एक कवि था, हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, जिसने महानता प्राप्त की थी, परहैप्स द ओनली सच दैट, शायद अकेला एक ऐसा व्यक्ति, दैट आई शैल एवर नो एज ए फ्रेंड, जिसे मैं हमेशा के लिए एक मित्र के रूप में जानूंगा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, द राइटर सुकेतु मेहता, हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, जो ब्रुकलिन में रहता था, जॉइंड अस, हमारे साथ आ गया, फॉर लंच के लिए, टुगेदर, एक साथ, वी हैच्ड, हमने बनाया, ए प्लान, एक योजना, फॉर एन अड्डा, एक अड्डा के लिए। अड्डा क्या होता है? एक बैठने की जगह, मिलने का स्थान, एक अड्डा हमने बना लिया। बाय डेफिनेशन, यदि इसकी परिभाषा की बात करूं अड्डा की, एक गैदरिंग, एक मीटिंग, दैट हैज़ नो एजेंडा, जिसका कोई एजेंडा नहीं होता है, अदर देन कन्विवियलिटी के तुलना में। कन्विवियलिटी क्या होती है? दोस्तों की एक मीटिंग होती है।
शाहिद वाज एंथुजियास्टिक, शाहिद जो है वो जोश वाला व्यक्ति था। एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, और हमने नियमित रूप से मिलना शुरू कर दिया था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। अदर राइटर्स, दूसरे लेखक, वुड जॉइन अस, हमारे पास आ जाते थे। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, एक क्रू का मतलब दल, अराइव्ड, आया, विद ए टेलीविजन कैमरा, एक टेलीविजन कैमरा लेकर। शाहिद वाज नॉट इन द लिस्ट बिट पुट आउट, लिस्ट बिट का मतलब थोड़ा सा भी, पुट आउट परेशान, शायद थोड़ा सा भी परेशान नहीं था। आई एम सो सेमलेस, उसने कहा मैं इतना बेशरम हूँ। आई जस्ट लव द कैमरा, कि मुझे कैमरा पसंद है। वो दल आए ना, उनके सामने वो कैमरा के सामने आ गया। शाहिद रखता था ए सोर्सरस का मतलब होता है जादूगर जैसी, मैजिशियन जैसी एबिलिटी, योग्यता, टू ट्रांसम्यूट चेंज करने की, द म्यूंडेन होता है नॉट इंटरेस्टिंग इनटू ए मैजिकल के रूप में, इंटरेस्टिंग के रूप में। शायद में एक जादूगर जैसी एबिलिटी थी कि जिन चीज़ों में रुचि नहीं है उन चीज़ों को रोचक बना देता था। वंस आई अकम्पनीड, एक बार मैं उससे मिलने गया, इकबाल के साथ, एक बार मैं इकबाल के साथ उससे मिलने गया। हिज ब्रदर, उसका भाई, एंड हैना, और हैना हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर। एक बार मैं इकबाल, उसके भाई और उसकी सिस्टर हैना के साथ उससे मिलने गया। ऑन ए ट्रिप, एक यात्रा पर। टू फैच हिम, उससे लाने के लिए। होम, घर। फ्रॉम हॉस्पिटल से। दिस वाज ऑन 21 मई, यह था 21 मई का समय। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड ऑलरेडी बीन, वह पहले ही गुजर चुका था। थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस, बहुत सारे असफल ऑपरेशन से। नाउ ही वाज बैक इन हॉस्पिटल, अब वह वापस हॉस्पिटल में आ गया था। टू अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसेस, एक ऑपरेशन संबंधी प्रोसीजर, प्रक्रिया से। अंडरगो, गुजरने के लिए। दैट वाज इंटेंडेड, जिसका इरादा था, जिसका एम था। टू रिलीव द प्रेशर, दबाव हटाना। ऑन हिज ब्रेन, उसके दिमाग का। हिज हेड वाज सेव्ड, उसके सर को सेव किया गया। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर, और ट्यूमर की जो आकृति थी, कैंसर की जो आकृति थी, वाज विजिबल, दिखाई दे रही थी। अपॉन हिज बेयर स्काल्प, उसकी बेयर, नंगी स्काल्प, खोपड़ी के ऊपर। इट्स एजेस आउटलाइन, इसके किनारों पर बने हुए थे। एजेज, किनारे, आउटलाइन बनी हुई थी। बाई मेटल सूटस, धातु के सूटस, टाँकों की, धातु के धागे के टाँके लगाए गए थे। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, जब समय आया वार्ड को छोड़ने का। ए ब्लू यूनिफॉर्म, एक नीली यूनिफॉर्म पहने हुए हॉस्पिटल का एस्कॉर्ट मैन, हेल्पिंग मैन अराइव्ड, आया। विद ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर लेकर। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने हाथ हिलाते हुए उसे दूर कर दिया। डिक्लेयरिंग, कहते हुए, दैट आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, कि मैं काफ़ी मजबूत हूँ। टू वॉक आउट द हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए। ऑन हिज ओन, अपने खुद के पैरों पर। बट ही वॉज ग्रोगियर का मतलब होता है अनेबल टू मूव, चलने में अयोग्य। देन ही हैड थॉट, जो उसने सोचा था उसकी तुलना में। एंड हिज नीज, और उसके घुटने। बकल्ड, झुक गए। बेंट, आफ्टर नो मोर देन ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमों चलने के बाद ही। इकबाल वेंट रनिंग, दौड़ते हुए गया। ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर को वापस लाने के लिए। वाइल द रेस्ट ऑफ अस, जबकि हम बाकी के लोग स्टूड खड़े रहे। इन द कॉरिडोर, बरामदे में, हम सब बाकी बरामदे में खड़े रहे। होल्डिंग हिम अपराइट, उसे सीधा पकड़े हुए। एट दैट मोमेंट, उस पल। लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वाल, झुकते हुए उस हॉस्पिटल की, चेयरलेस का डल, खुशी रहित दीवार के पास। ए काइंड ऑफ रैप्चर, एक प्रकार का हैप्पीनेस डिसेंडेड, छा गया। ऑन शाहिद के चेहरे पर। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न, ऑर्डरली का मतलब अटेंडेंट, जब हॉस्पिटल वाला वह अटेंडेंट वह मैन रिटर्न आया। विद द व्हील चेयर लेकर। शाहिद गेव हिम ए बीमिंग स्माइल, शाहिद ने उसे एक हैप्पी मुस्कुराहट दी। बीमिंग, हैप्पी, स्माइल, मुस्कुराहट। एंड आस्क, और पूछ लिया। वेयर ही वाज फ्रॉम, कि वह कहाँ से है।
इक्वाडोर, इक्वाडोर द मैन सेड, व्यक्ति ने बताया कि मैं इक्वाडोर से हूँ। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली, और शाहिद ने अपने हाथों से तालियां बजाई हैप्पीली, ग्लीफुली हैप्पीली, टुगेदर एक साथ। स्पेनिशो ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी ऊंची सी आवाज़ में, आई ऑलवेज वांटेड, मैं हमेशा चाहता था, टू लर्न स्पेनिश सीखना, जस्ट टू रीड लोरका को पढ़ना चाहता था। लोरका है ना, एक स्पेनिश राइटर है जो काफ़ी फेमस है, जिसकी अत्यधिक लोगों ने प्रशंसा की है, ड्रामाटिस्ट भी हुआ है, स्पेनिश में लिखता था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने बताया मैं स्पेन का रहने वाला हूँ, स्पेनिश हूँ। तो उसने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, मैं भी स्पेनिश के पोइट को, ड्रामाटिस्ट को, लोरका को पढ़ना चाहता था। फर्स्ट पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में। थैंक यू।